Hello friends, and today we will talk about Oval Foods Limited company. uh, ये कंपनी जो है एट प्रेजेंट इसकी करंट प्राइस 267 है। ये 1 ईयर का चार्ट है और 1 ईयर में आप देखें तो ये कंपनी ने कोई रिटर्न नहीं दिया, ऑलमोस्ट फ्लैट है। बट ये कंपनी ऑलरेडी स्टेलर रिटर्न दे चुकी है। 5 ईयर का अगर आप रिटर्न देखोगे तो ऑलरेडी स्टॉक है ऑलमोस्ट 14-15 टाइम्स रिटर्न दे चुका है यहाँ के 5 ईयर्स से। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स पे आ जाते हैं। जो कंपनी एट प्रेजेंट 265 के स्टॉक प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी स्मॉल कैप है, मार्केट कैप है वो 279 करोड़ का है और 52 वीक का अगर हाई देखें तो 365 है, लो है 124। और अभी देखा जाए तो अपने हाई से ऑलमोस्ट स्टॉक 40% करेक्ट हो चुका है और उस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। पीई की बात करें तो 6.4 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है अभी अपनी अर्निंग से देखो तो। और कंपनी है वो डिविडेंड कुछ देती नहीं है। एंड आरओसी देखा जाए तो 80% है लास्ट 1 ईयर का और आरओई है वो 99 है, जो कि बहुत ही शानदार है। इसके बाद देखते हैं कि अगर कंपनी का पी जो है वो 6.4 का है, इंडस्ट्री का पी 41.5 का, उससे कंपेयर करें तो ये कंपनी आपको काफ़ी चीप लगेगी, काफ़ी सस्ते में आपको लगेगा कि बहुत ही अंडर वैल्यूड है। ये बात ठीक है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है, बट ये कंपनी हमेशा लो पी के लो मल्टीपल पे ही ट्रेड करती है। अगर 3 ईयर का आप एवरेज देखोगे तो 7.5 ही है इसका। तो उसके हिसाब से देखो तो भी स्टिल मतलब अपने मल्टीपल से भी कम पे है, तो सस्ती तो डेफिनेटली है। और इसका हाईएस्ट पी अपन देखेंगे अराउंड 14-15 तक जाता है, तो वहाँ से अगर आप कंपेयर करो तो काफ़ी आज चीफ वैल्यूएशन में स्टॉक अभी मिल रहा है। फिर आ जाते हैं इस पे, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कंपनी को डिविडेंड तो देती नहीं है, तो पे आउट भी 0 है और डिविडेंड यील्ड भी 0 है। डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का 0.32 है। और अगर इफ़ इट इज़ बिलो 0.5 आई एम कंफर्टेबल विद दैट। इतना डेट नहीं है, आराम से कंपनी उस डेट को कवर कर सकती है। क्योंकि यहाँ अगर आप इंटरेस्ट कवरेज की बात करो तो ये 40 का है। कहने का मतलब है कि कंपनी जितना इबिट्टा जनरेट करती है वो 40 टाइम्स है इसकी डेट से देखा जाए तो ईजिली ये इसको कवर कर सकती है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लास्ट 1 ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करके बताते हैं। तो कंपनी लास्ट 1 ईयर में सिग्निफिकेंटली ग्रो किया है। उससे पहले जो इसका इंटरेस्ट होता था और जो इंटरेस्ट कवरेज होता था वो इतना कंफर्टेबली आपको कंफर्ट नहीं देता था। अभी बात करते हैं कंपनी के मार्केट कैप जो है वो और सेल्स का रेशियो की, तो ये है 1.34 का। कहने का मतलब है जितनी कंपनी सेल्स कर रही है और उसकी मार्केट कैप देखा जाए तो जस्ट 1.3 टाइम्स हाई है। तो उस हिसाब से कंपनी काफ़ी अंडर वैल्यूड है। 1-3% 1-3 का होता है तो काफ़ी आपको कंफर्ट देता है। ईवी बाई इबिट की बात करें तो 4 है, वो भी देखो तो मतलब एंटरप्राइज वैल्यू और इबिट से भी जस्ट 4 टाइम्स है, तो वहीं पे भी ये कंपनी लगता है बहुत ही अंडर वैल्यूड है। रीज़न क्या है कंपनी का इतना अंडर वैल्यूड होने का? वन थिंग जो मुझे समझ में आती है कि एक ये है कि ये ओवेल है जो एग्स के पाउडर बनाने का काम करती है और ये जो पाउडर मोस्टली एक्सपोर्ट करती है कंपनी। और ये जो है वो पाउडर यूज किया जाता है, ये एक तरीके से एग का पाउडर मतलब प्रोटीन पाउडर होता है। 99% रेवेन्यूज़ का एग के पाउडर से ही आता है। रेस्ट ऑफ ये एग, रो एग या फिर आपके एग सेल उनको सेल करने का काम करते हैं। बट मेन जो है इनका बिजनेस वो एग पाउडर है उसको सेल करते हैं। और ये जो पाउडर आजकल जैसे आप मेयोनीज देखते हो या बेकरी प्रोडक्ट होते हैं, पेस्ट्री वेस्ट्री हैं, इन सब में ये पाउडर यूज किया जाता है, पास्ता और इन सब चीज़ों में। तो वैसे देखा जाए तो इसका अभी है मार्केट में अभी जो ये नया जो मतलब नेचुरल फूड की बजाय लोग प्रोटीन डाइट की तरफ अगर स्विच करते हैं तो डेफिनेटली कंपनी का ग्रोथ का पोटेंशियल तो मेरे को दिखता है। फिर इसके बाद आप बात करें कि पेग रेशियो की, तो पेग रेशियो कंपनी का है 0.12, जो कि बताता है कि कंपनी अभी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। क्योंकि पी जितना ग्रो नहीं किया जितना ग्रोथ जितनी कंपनी ग्रो कर रही है। यूजुअली अच्छी कंपनी 1.25 तक ग्रो करती है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी अंडर वैल्यूड कंपनी है। प्रमोटर होल्डिंग अराउंड 69% है, कोई स्टॉक प्लेस नहीं किया हुआ है। एफआईडीआई की ऑलमोस्ट कोई है होल्डिंग है नहीं। 3 ईयर पी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। रिजर्व्स देखें कंपनी के पास 68.7 और डेट है वो 25 का है। तो उस हिसाब से देखो तो मतलब इजीली ये कवर किया जा सकता है। और कैश इक्विवेलेंट 51 करोड़ के हैं कंपनी के पास।
अब बिजनेस मॉडल क्या है वो तो अपन ने पहले डिस्कस कर लिया। 1996 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये डिस्ट्रीब्यूशन एग पाउडर और अदर एग रिलेटेड प्रोडक्ट करती है, और इसकी डिटेल में जाके आप पढ़ सकते हो। मेनली इसका रेवेन्यू आता है वो एक्सपोर्ट बिजनेस से, 99 अराउंड 80 to 90% है, और डोमेस्टिक मार्केट में अभी ये धीरे धीरे अपने आप को ग्रो कर रही है। अभी ये आ जाते हैं कंपनी के 1 ईयर चार्ट पे। प्राइस का चार्ट है जो टेक्निकल बताएगा आपको। इसमें ये येलो लाइन है वो है इसके 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, और ये है जो ग्रे लाइन है वो सिग्निफाई कर रही है इसका 200 डे का मूविंग एवरेज डेली चार्ट के बेसिस पे। तो कंपनी अभी 1 ईयर में आप देखोगे तो इसी एक चैनल में ट्रेड कर रही है। और अभी पहली, और यहाँ से देखो ये चेक करते हैं 8 अगस्त 2023 के बाद से कंपनी कंटिन्यूसली अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रही थी। यहाँ पे आके पहली बार इसका अपन जीरोदा पे जाके भी चार्ट देखेंगे, सुपर क्रॉस ओवर हुआ है। यहाँ पे 200 डे को 50 डे मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया है। तो यहाँ और अभी ये इसी जगह सपोर्ट ले रही है। तो बाइंग के हिसाब से अभी परफेक्ट पोजीशन पे ये कंपनी, इनका जो चार्ट मेरे को काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। और क्योंकि लास्ट 1 ईयर से इस कंपनी ने वैसे भी कोई रिटर्न दिया नहीं है। ठीक है, इसके बाद है कि कंपनी, ये प्रोस एंड कॉन्स सारे सिस्टम जनरेटेड होते हैं। और ज़्यादा कि कंपनी कोई डिविडेंड नहीं दे रही। अगर कंपनी ग्रो करती है, यूजुअली स्मॉल कैप कंपनी हार्डली डिविडेंड देती है क्योंकि उन्हें खुद को ग्रो करना होता है। प्रोमोटर होल्डिंग है वो लास्ट क्वार्टर में 1.42% कम हुआ है। तो ठीक है, कई बार कंपनी को पैसा उठाना पड़ता है तो वो अपने जो स्टॉक होते हैं उनकी जो होल्डिंग होती है उसको थोड़ा हल्का करके स्टॉक सेल करके वहाँ से पैसा लाते हैं, क्योंकि डेट पे लाने से अच्छा है कि वहाँ से ले आएंगे। और थोड़ी होल्डिंग कम हो जाएगी तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी की अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 54% का CAGR रहा है लास्ट 5 ईयर में। दैट इज़ क्वाइट अट्रैक्टिव। कंपनी की ROE है वो, अगर लास्ट ईयर का भी अपन ने ऊपर देखा वो अराउंड 80-90% था, 99%। लास्ट 3 ईयर का देखें तो भी 46% है, जो कि क्वाइट अट्रैक्टिव है। कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी 66 डेज से घट के 44 हुई है, जो कि सिग्निफाई करता है कि अभी कंपनी 44 डेज में अगर ज़रूरत पड़ेगी मैं तो अपने कैपिटल को सेल करके कैश जनरेट कर सकती है। तो वो भी इम्प्रूवमेंट की तरफ जा शो कर रहा है। अभी ये कंपनी FMCG सेक्टर की कंपनी, अगर अदर सेक्टोरल कंपनी से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे तो इनके तो 83 के मल्टीपल पे, 103 पे है, ये 6 के मल्टीपल पे। बट मैंने देखा कि स्पेशली जैसे इस टाइप की जो कंपनी है ना, जैसे ये OOBEL है या KRBL देखो या LT फूड है, ये लो मल्टीपल पे ट्रेड करती हैं। जैसे LT फूड भी अराउंड 11-12 पे ट्रेड कर रही है, ये 6.4। तो rather than comparing with these, if you compare with these companies जो मेनली FMCG में इससे कंपेरेबल कंपनी है, तो उसमें भी ये कंपनी मेरे को चीप लगती है, सस्ती है, नज़र आती है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में है। इसके बाद बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की। तो लास्ट क्वार्टर से देखें, अभी सितंबर क्वार्टर को लास्ट सितंबर से कंपेयर करें, यहाँ पे कंपनी की सेल्स थी 59%, यहाँ 45 हो गई है। तो सेल्स डेफिनेटली डिक्रीज हुई हैं। कंपनी के जो ऑपरेशनल प्रॉफिट था वो भी डिक्रीज हुआ है, 13 से डिक्रीज होकर 10 हो गया है। और अगर अपन पेट की बात करें तो पेट भी 11.10 से घट के 8.68। और यही एक रीज़न है कि कंपनी का स्टॉक है ना अभी ग्रो पिछले 3-6 महीने से ये डाउन ट्रेंड में आपको दिख रहा है, 4-5 महीने से लगभग। और इसका ऑब्वियसली EPS भी फिर उसके साथ कम हो ही जाएगा। ठीक है, बट अगर आप एनुअल चार्ट देखते हो, एनुअल चार्ट में क्या होगा कि कंपनी यहाँ ग्रो कर रही थी 2012 से, यहाँ फिर ग्रो करती है। थोड़ा इसका पैटर्न तो सिक्लिकल है, इतना नहीं कह सकते। बट आपको यूजुअली अगर इन्वेस्ट अभी कर रहे हो तो रिसेंट 3-4 ईयर में कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, 2019 से देखते हैं। यहाँ से कंपनी कंटिन्यूसली पॉजिटिव सेल्स ग्रोथ कर रही है। और ये देखिए यहाँ सिग्निफिकेंट जंप आया है। अभी लास्ट 12 मंथ का देखो तो थोड़ा सा इसमें स्लो डाउन हुआ है। बट यहाँ पे देखिए कंपनी जो ग्रोथ कर रही थी लगभग यहाँ कुछ था ही नहीं प्रॉफिटेबिलिटी। बट लास्ट 1 ईयर और लास्ट अराउंड 20 मंथ्स का देखो तो यहाँ सिग्निफिकेंट जंप आया है, 0। और ये पेट की बात करें तो 39 करोड़ हो गया 0 से, यहाँ माइनस में था, और यहाँ 43 है। इवन सेल्स ज़्यादा नहीं हुई बट प्रॉफिट स्टिल राइज हुआ है, तो जो अच्छा है। तो इसका मतलब हो सकता है कि उनके मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं, इसलिए ये देख सकते हो 23 से 27% मार्जिन्स इंप्रूव हुए, इसलिए इनका प्रॉफिट तो बढ़ा है। तो अभी एट प्रेजेंट 1-2 क्वार्टर को छोड़ दो तो वी कैन एक्सपेक्ट कि कंपनी अभी क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे दे सकती है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आते हैं तो आई एम टेलिंग यू शेयर बहुत सिग्निफिकेंटली भागने वाला है। ये डिपेंड करेगा इस क्वार्टर रिजल्ट पे।
क्योंकि अभी कुछ क्वार्टर से ट्रेंड को देखें तो थोड़ा सा वीक तो हुआ है। यहाँ से जून में 48 था, फिर उस जून में 49 हुआ। यहाँ जून का देखते हैं तो प्रॉफिट था वो 3.53, यहाँ सिग्निफिकेंट जंप था, इसीलिए उस जून क्वार्टर के बाद शेयर ने अपना 52 वीक का हाई बनाया था। लेट्स सी हाउ रिजल्ट कम्स फॉर दिस क्वार्टर। फिर आ जाते हैं कंपनी के जो, ये तो अपन ने एनुअली तो अपन ने चेक कर लिया। फिर आते हैं कंपनी की सेल्स ग्रोथ पे। सेल्स ग्रोथ है वो कंसिस्टेंटली कंपनी ग्रो कर रही है। लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ में डेफिनेटली सेल्स कम हुई है, बट प्रॉफिट है वो स्टिल जो था 121% ग्रो किया, जो कि क्वाइट कंफर्ट देता है। और ये सारा 5 ईयर 3 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही गजब का है, इसीलिए कंपनी ने लास्ट के 5 ईयर का रिटर्न 15 टाइम्स ग्रो किया है। स्टॉक CAGR देखो तो यहाँ देखो लास्ट 5 ईयर में बहुत ही गजब के 70 1 ईयर से स्टॉक चला ही नहीं है। तो एट परसेंट इसीलिए नहीं चला, तो अभी यहाँ पे अपने को बाई कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का लास्ट 1 ईयर का अगर ROE देखो तो वो गजब का है 99%। मतलब कंपनी जितना कैपिटल डिप्लॉय कर रही है उस पर 99% ऑलमोस्ट 100% डबल रिटर्न कमा पा रही है, तो वो अट्रैक्टिव है। अदरवाइज 5 ईयर 3 ईयर का देखो तो भी 38% 46%, दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड। अब बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट की। कंपनी के रिजर्व्स कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं, लास्ट 169 का हो गया है। कंपनी की बोरोइंग 25 की है, सो कवर किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी का अगर अपन इबिट्टा की बात करें तो इबिट्टा जो था लास्ट का वो, ये पूरी साल क्या है ना डेट, तो एनुअल देखते हैं तो एनुअल में 57 का था। 57 से अगर आप कंपेयर करते हो 25 को तो ईजीली उसको कवर कर सकते हैं। अगर ये मोर देन 2 टाइम्स है इंटरेस्ट कवरेज में, आई एम हैप्पी विद दैट। कैश फ्लो की बात करें, अभी सिग्निफिकेंटली पहले कंपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश ज़्यादा जनरेट नहीं कर पा रही थी, यहाँ अच्छा होता था। ये थोड़ा सा ये जो फूड्स स्पेशली जो ये एग्स की कंपनी है, इसलिए थोड़ा ये होता है कि कई बार कुछ मुर्गियों को और उनको कुछ डिजीज फैल जाती हैं, सिग्निफिकेंटली उनका प्रोडक्शन डिक्रीज होता है, जो मेरे को एक इसमें रेड फ्लैग दिखता है कि ये अगर होता है तो फिर ऑल ऑफ सडन कंपनी की सेल्स भी डिक्रीज होंगी, प्रॉफिट भी गिरेगा। तो ऑन एंड ऑफ थोड़ा वो डर रहे ऑब्वियसली हमेशा रहता है, बट राइट नाउ लास्ट ईयर का देखो तो 41% का ऑपरेटिंग कैश फ्लो था, और सारा का सारा पैसा कंपनी ने इन्वेस्ट कर डाला, तो वो मतलब उन्हें अभी ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है। डेब्टर डेज ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिए, ये कम हो रहे हैं जो अच्छा है। ये भी इधर से कम हुआ है। डेज पेबल, ये थोड़ा सा ये होता है कि कंपनी को एडवांस में पेमेंट करना पहले पड़ता है और उनके पास पैसा लेट आता है, बट दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड बट ओवरऑल इसका कैश कन्वर्जन साइकिल छोटा हुआ जो अच्छा है, और कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज भी कम हुए हैं, जो भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट शो करते हैं। और अभी यहाँ दे सकते हो ROC पहले -4 था, फिर 2, अभी 81%, दैट्स क्वाइट गुड एंड अट्रैक्टिव। प्रमोटर होल्डिंग जो है अभी 68% 69% का है, बाकी पब्लिक की होल्डिंग है, कोई DI FII की होल्डिंग नहीं है, जो थोड़ा सा यूजुअली अगर DI FI की होल्डिंग होती है तो कंफर्ट आता है, और ना ही इसमें मुझे कोई HNI की होल्डिंग नज़र आती है। ये मैं स्पेशली नहीं जानता इनमें कौन ये है, कोई HNI कैटेगरी में, बट ये जो भी हरिता प्रोजेक्ट्स और सॉरी आई थिंक रिनोन अगर HNI होते हैं तो कंफर्ट थोड़ा ज़्यादा आता है। ठीक है, ये बात हो गई कंपनी के फाइनेंशियल की। अब आ जाते हैं कंपनी के टेक्निकल्स की। कंपनी लास्ट ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट पे देखो यहाँ पे सुपर क्रॉस ओवर हुआ है, जहाँ पे ये था इसका 50 डे का मूविंग एवरेज और ये था इसका 200 डे का मूविंग एवरेज। तो अभी 50 डे मूविंग एवरेज ने इसको क्रॉस किया और कंपनी अभी उसी पे सपोर्ट लेके यहीं ट्रेड कर रही है। तो यहाँ से अभी बाइंग किया जा सकता है 260 270 255 से 270 के बीच इसको बाई किया जा सकता है स्टॉक को, एंड 250 का यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के अगर आप स्विंग ट्रेडर हो। अदरवाइज अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो फिर थोड़ा नीचे जाता है, देन इट्स ऑल्सो फाइन। और अगर अपन बात करें कंपनी के सपोर्ट की, तो मैं यूजुअली अगर इन्वेस्टिंग है करते हो आप तो उसमें 50 डेज और सॉरी वीकली एंड मंथली चार्ट पे सपोर्ट कहाँ आता है वो उसको ट्रैक करता हूँ। तो वीकली चार्ट का सपोर्ट अपन देख लेते हैं। हालांकि सिग्नल स्ट्रॉन्ग बाई का ऑलरेडी आ ही रहा है, बट अगर आप खुद सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करते हो तो ये सिर्फ सिस्टम जनरेटेड चीज़ों में नहीं जाना होता है। इसका फिबोनाची सपोर्ट देखें तो 263 का भी 265 पे ट्रेड कर रहा है, तो परफेक्ट पोजीशन यहाँ पे भी बन रही है और क्लासिक भी वहीं पे आ रहा है 262 का।
और दूसरा जो आता है, अपन मंथली पे चेक करते हैं। मंथली थोड़ा ऑब्वियसली नीचे होना चाहिए। तो मंथली सपोर्ट इसका बनता है फिबोनाची 244 243, तो उससे भी अबोव है, सो बाई किया जा सकता है। और डेली मूविंग एवरेज जो है उसमें मैं देखता हूँ, इनके साथ में डेली मूविंग एवरेज को देख लो कि अगर वो 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है तो वो भी स्टॉक को बाई किया जा सकता है। ये तो सपोर्ट आ गया, ये मूविंग एवरेज है। तो 50 डे मूविंग एवरेज इसका है, एक्सपोनेंशियल यूजुअली बेटर है 259 का, और ये 247, दोनों से स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है, परफेक्ट सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है, यहाँ से बाइंग किया जा सकता है। और मुझे लगता है इस साल में ही अपने ये 50, अगर क्वार्टरली एक रिजल्ट भी अच्छा है तो ईजीली अपने 52 वीक हाई को टेस्ट करके उससे ऊपर जा सकता है। वैसे स्टॉक में कोई बाई एंड होल्ड और सेल की सलाह नहीं है, मेरी पर्सनल होल्डिंग है इसमें। अभी मैंने बाई किया है रिसेंटली, 258 पे भी बाई किया, 263 पे भी बाई किया है, एंड 268 पे भी बाई किया। तो इस जोन में मैंने ऑन एंड एवरेज मेरा बाइंग 262 के अराउंड आ रहा है, मैंने इस स्टॉक को बाई किया है। आप अपने खुद ड्यू डिलीजेंस करके अपना डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू।